हेलो एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? तो ठीक होंगे। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्या, रोग, डिजीज। तो दोस्तों हम रोग देख रहे थे और हमने कौन कौन सा देख लिया था? हमने देख लिया था खसरा, देख लिया था हर्पिस, देख लिया था रेबीज, देख लिया था। दोस्तों रेबीज का जो वायरस था उसका नाम क्या था? रेबडो वायरस। और जो हर्पिस था उसका हर्पिस, और जो खसरा था उसका मिजल्स मार्बोला वायरस। तो दोस्तों हमने देख लिया था, ये सभी डिटेल्स के साथ पढ़े थे अच्छे से। आज पढ़ेंगे हम जो इसके अगले वाले हैं, हेपेटाइटिस वगैरह वगैरह, वो सब देखेंगे आज। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हो तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों किसी ने सच ही कहा था, क्या दोस्तों? किसी ने सच ही कहा था, अरे पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे। क्या दोस्तों? अरे पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। तो दोस्तों अपने को इतिहास बदलना है, समझ में आया कुछ? अपने को इतिहास बदलना है, अपने को अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करना है। हमेशा मैं एक ही बात बोलता हूँ यहाँ पे आते ही कि आपने को क्या करना है कि इतिहास बदलना है और अपने माँ बाप का सपना पूर्ण करना है। जो लड़के पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी बायोलॉजी आएगी, जो ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं उसमें बायोलॉजी आएगी। दोस्तों लगभग जो अपने ग्रुप डी वगैरह हुई, एनटीपीसी का जो सेकंड मेंस का पेपर हुआ उसमें भी बायोलॉजी आएगी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए हर चीज़ के लिए कि मेरे को बायोलॉजी में से कोई सा भी क्वेश्चन आए मैं एग्जाम में इसको छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों अपने को क्या करना है, अपने को ऐसे जमकर तैयारी करनी है कि दोबारा से अपने को तैयारी करने की जरूरत ना पड़े। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो रोग देख रहे थे, रोग के अंदर हम देखेंगे जो अपना रोग कौन सा चलेगा, वो चलेगा आज हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस। तो दोस्तों हिपेटाइटिस रोग की बात करते हैं इसमें। अब ये रोग है, ये क्या है? रोग है। अब इसके वायरस की बात करते हैं। तो इसके वायरस की बात करते हैं, तो इसका वायरस क्या है? इसका वायरस भी इसके नाम पे ही है, हिपेटाइटिस। दोस्तों जैसे मैंने हर्पिस का बताया था कि हर्पिस का वायरस भी क्या है? हर्पिस है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें एक चीज सेम रहेगी, जो अपना इसमें जो कारण होगा वो सेम रहेगा इसमें सभी में। आप ऐसे में सुना सर क्या सभी में एक ही कारण रहता है क्या? उसका रीजन भी बताऊंगा क्या कारण रहता है। दोस्तों इसकी बात करते हैं जो इसके कारण है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो अशुद्ध हम पानी पीते हैं। क्या? अशुद्ध पानी और भोजन और पानी। दोस्तों इसे और किस नाम से जानते हैं हम? इसे पीलिया के नाम से भी जानते हैं। जो पीलिया हो जाता ना, उस जो हम घर वाले नहीं बोलते क्या तेरे तो क्या हो गया पीलिया, और फिर हम किसी बाबा जी के पास जाते हैं चढ़ाने के लिए, वही होता है पीलिया। दोस्तों जो इसके लक्षण है वो क्या क्या हैं, इसके लक्षण की बात करता हूं। तो इसके लक्षण क्या है? जैसे अपने नाखून है, नाखून जो अपनी हथेली है, हथेली और आंखों का पीला होना। कुछ समझ में आया दोस्तों? देखिए दोस्तों जो अपने नाखून है ये वाले, अपने घर वाले कैसे पहचान जाते हैं कि अपने पीलिया हो गया? जो अपने नाखून है ये इसमें इनमें पीलापन होने लगता है, और जो अपने ये हथेली है यहाँ पे पीला पीला सा होने लग जाता है। जैसे अपनी ये जैसे व्हाइट सा दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, ऐसे खून की तरह नहीं दिखता, उसमें पीलापन हो जाता है। और जो अपनी आंखें हैं, आंखें भी पीली पीली होने लग जाती है। तो घर वाले पहचान जाते हैं कि कौन सा रोग है, अपने पीलिया रोग हो गया। दोस्तों बात करते हैं ये किस चीज को प्रभावित करता है, तो इसके प्रभावित की बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो अपने शरीर के अंदर। अब प्रभावित समझते हो आप? अपना शरीर है, पूरा शरीर है। हर रोग एक ना एक शरीर के किसी अंग को क्या रखता है? कैच रखता है कि उसको कमजोर कर दे, और उस व्यक्ति से उसमें कमजोरी आने पर उस शरीर का जो व्यक्ति का जो गतिरोध है वो रुक जाए, और जो उसके शरीर की जो क्षमता है वो कम हो जाए, इससे वो गिर जाए और उसके अंदर वो रोग उत्पन्न हो जाए। तो दोस्तों इस वजह से इसमें जो अंग है उस अंग का नाम क्या है? वो है यकृत। क्या है? यकृत। बात करते हैं दोस्तों जो हमने इसके प्रभावित देख लिया, इसका माध्यम क्या है? माध्यम जानते हो नहीं किसके माध्यम से फैलता है, इसकी बात हो रही है। तो दोस्तों ये किसके माध्यम से फैलता है? पीलिया फैलता है वायु के माध्यम से।
किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से फैलता है। तो दोस्तों हमने देखा कि पीलिया रोग जो इसका जो पीलिया का उपनाम क्या है? हेपेटाइटिस, या फिर हेपेटाइटिस का उपनाम क्या है? पीलिया। और बात करते हैं इसके जो वायरस का नाम क्या है। वायरस का नाम क्या देखा हमने दोस्तों? वायरस का नाम भी क्या है? हेपेटाइटिस। कारण क्या है? अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। नाखून और हथेली और आंखों का क्या होता है? पीलापन होने लगता है, वो पीले हो जाते हैं। और इनके अंदर प्रभावित अंग क्या है? यकृत है। और किसके माध्यम से? वायु के माध्यम से। दोस्तों आप पूछोगे कि सर भोजन और पानी तो हम घर पे भी खाते हैं, वो शुद्ध होता है? अरे दोस्तों उससे नहीं होता, वो किससे होता है? जैसे पानी है, पानी के अंदर फ्लोराइड आता है। क्या आता है? फ्लोराइड आ जाता है। और भोजन है, वो जैसे हमने तला हुआ भोजन, हम जाते नहीं कि स्टैंड बाजार पे, जब हम वहां पे जाते हैं तले हुए भोजन खा लेते हैं, कचौरी वगैरह वगैरह। अरे जो अपनी ये जीभ वगैरह वगैरह है ये मानती नहीं है, और हम कचौरी वगैरह वगैरह, समोसे वगैरह वगैरह खा लेते हैं, है ना, तले हुए। और भी कुछ मोमोज वगैरह वगैरह हो गए, बतासी बतासी वगैरह वगैरह, वो सब खा लेते हैं। तो दोस्तों नुकसानदायक तो अपने लिए, शरीर के लिए अशुद्धि तो हो, क्योंकि वो एक जो फ्रूट है तो वो तेल है उससे बने होते हैं बार बार। अब क्या होता है, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने एक योजना चला रखी है, उससे जो दुकानदार होते हैं वो एक तेल को बार बार यूज लेते हैं। क्या करते हैं? एक तेल को बार बार यूज लेते हैं, और उससे अपने शरीर के अंदर क्या होता है? फैट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? फैट बढ़ता है। जो लोग ज्यादातर बाहर खाते हैं ना, उनमें फैट ज्यादा बढ़ता है। तो उसका कारण क्या है? जो तेल है उसको बार बार यूज करना। क्या करना? बार बार यूज करना। और पानी जैसे आपने देखा कि अपने पानी में क्या होता है? जो फ्लोराइड है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है। जंक फूड का पानी आता है, जंक की तरह का पीला पीला, तो उसकी वजह से भी अपने क्या हो जाता है? अशुद्ध है ना वो, तो उस वजह से अपने क्या हो जाता है? हेपेटाइटिस रोग हो जाता है। अब बात करते हैं इसके बाद में, तो इसके बाद में हम देखते हैं कौन सा, जो अपना कौन सा इसके बाद में हेपेटाइटिस रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। तो टे यानी क्या होता है? ट्रकोमा। क्या होता है? ट्रकोमा। तो दोस्तों हम ट्रकोमा की बात करते हैं इसके अंदर। अब ट्रकोमा की क्या बात करते हैं? तो दोस्तों जो इसके वायरस का नाम है वो क्या है? जो इसका वायरस क्या है वो भी क्या है? ट्रकोमा। देखिए दोस्तों सेम चीज है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिया है, ट्रकोमा हो गया। अब बात करते हैं वायरस हो गया, अब इसका कारण क्या है? इसका कारण देखते हैं। सब मैंने बोला कि सबका वही है कारण, अशुद्ध भोजन और पानी। अशुद्ध भोजन और पानी। लक्षण क्या है इसके अंदर? इसके अंदर लक्षण क्या है? जो अपनी नेत्र है, जो नेत्र है, नेत्र में क्या हो जाती है दोस्तों? नेत्र में सूजन आने लगती है, सूजन आने लगती है। क्या होती है दोस्तों? नेत्र में सूजन आने लगती है। और इसका जो प्रभावित है, ये किस चीज को प्रभावित करता है? जो प्रभावित अंग है ये किस चीज को प्रभावित करता है? तो अपने जो नेत्र है, जो नेत्र का कौन सा भाग? जो रेटिना भाग होता है उसको प्रभावित करता है। किस चीज को प्रभावित करता है दोस्तों? जो नेत्र का कौन सा भाग? रेटिना, उसको प्रभावित करता है दोस्तों। और क्या है जिसका माध्यम है? वो माध्यम क्या है? वायु। क्या है? वायु। दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है नेत्र से, जो आपने सुना होगा अक्सर, कि कौन सा क्वेश्चन बता, नेत्र का ऐसा कौन सा भाग है जो दान में दिया जाता है? तो दान के रूप में यदि बात आती है, किसके रूप में? दान के रूप में। तो कौन सा दिया जाता है दोस्तों? जिसकी हम बात करते हैं, कॉर्निया। कौन सा भाग? कॉर्निया। जो कॉर्निया भाग है नेत्र का, वो क्या किया जाता है? दान दिया जाता है। जो किसी भी व्यक्ति का कॉर्निया भाग यदि खराब हो जाता है तो हम दूसरे व्यक्ति का उसका यूज भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप हमने ट्रकोमा की बात की, तो ट्रकोमा के अंदर देखा कि ट्रकोमा जो बीमारी है उसका वायरस का नाम क्या है? ट्रकोमा। किस कारण से होता है? अशुद्ध पानी और अशुद्ध भोजन की वजह से। मैंने बता दिया कि कैसे होता है ये अशुद्ध। लक्षण क्या है? जो अपनी नेत्र होती है, ये नेत्र आंखें, इनमें आंखों में क्या हो जाता है? सूजनपन आ जाता है, सूजन सी हो जाती है। और जो प्रभावित अंग क्या है इसका? रेटिना, जो आंख के पीछे बनता है। इसमें हमारा जो अपना लेंस बनता है, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आंख के अंदर जो अपना लेंस बनता है, जो वास्तविक उल्टा होता है, वो किस वजह से बनता है? कहां पर बनता है? रेटिने पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिने पर। माध्यम क्या है? वायु। तो दोस्तों हमने देखा हेपेटाइटिस और ट्रकोमा। इसके बाद में देखते हैं और जो शेष है, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में।
हाँ तो दोस्तों अब इसके बाद में हम देखेंगे कौन सा रोग, जो सारस है। क्या? सारस। अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या क्या देखेंगे। पहले वही इसका जो वायरस है, वायरस देखेंगे। तो वह दोस्तों इसका वायरस क्या है, जो अभी ट्रेंड में चल रहा है अपने, कोरोना। ठीक है। और इसका कारण क्या है, ये किस कारण से अपने फैलता है, हमने क्या क्या गलतियां की है। समझ में आया? कारण को गलतियां भी बोल सकते हैं अपनी, कि हमने क्या क्या गलतियां की है, इस वजह से अपने कौन सा रोग हो रहा है, सारस। तो दोस्तों जो अशुद्ध है, क्या? अशुद्ध भोजन, क्या? अशुद्ध भोजन और पानी। दोस्तों बात करते हैं, कारण देख लिए, इसके लक्षण क्या क्या हैं, क्या है इसके लक्षण की बात करते हैं हम इसमें। जो इसका लक्षण है क्या है, जो अपनी जो श्वसन नली होती है, क्या? श्वसन नली में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आना कहाँ पे, जो अपनी श्वसन नली है वहां पे सूजन आना। और दोस्तों जो इसका प्रभावित अंग है, क्या है, प्रभावित अंग। अब जाहिर सी बात है कि श्वसन नली से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा, क्या प्रभावित होगी, जो अपने श्वसन नली है वही तो प्रभावित होगी, इसके अंदर श्वसन नली प्रभावित होती है। और इसका माध्यम क्या है दोस्तों, अब देखिए, सांस से संबंधित जो भी बीमारी है आपके, उसके अंदर आंख मीच के बंद करके लगा देना कि क्या है, इसके अंदर क्या है, वायु। क्या है दोस्तों, वायु। क्योंकि श्वसन से जो भी संबंधित है बीमारी, जैसे खसरा हुई, खांसी हुई, अगर वगैरह ऐसी जो भी बीमारी है, उनके अंदर क्या लगा देना आप, वायु। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर क्या क्या बात करते हैं हम। सारस की बात करते हैं, तो सारस का जो वायरस उसका नाम क्या है, कोरोना। कारण क्या है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। देखा हमने। लक्षण क्या है, जो अपनी श्वसन नली है, क्या, जो श्वसन नली में क्या आ जाती है दोस्तों, सूजन आ जाती है। प्रभावित अंग क्या है, श्वसन नली। क्योंकि जब श्वसन नली ही रुक जाएगी अपनी, अरे जब श्वसन नली ही प्रभावित हो जाएगी तो सांस कहाँ से लेंगे, तो इस वजह से अपने क्या हो जाती है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो समझ जाइए कि यदि श्वसन नली में दिक्कत होने लग गई, यदि सूजन आने लग गई, तो कौन सा रोग हो गया, सारस रोग हो गया। माध्यम क्या है, वायु। तो दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू, लाइट वगैरह की प्रॉब्लम। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको, सारस को दोबारा से। जो सारस रोग है, ये वायरस, इसका वायरस का नाम क्या है, कोरोना। कारण क्या है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। और लक्षण क्या है, श्वसन नली में सूजन आ जाती है। और प्रभावित अंग क्या है, श्वसन नली। माध्यम क्या है, वायु। तो दोस्तों हमने देखा सारस, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या है कि जो मोटे मोटे जो रोग है, जिसको हम सब जानते हैं, वो तो सबको याद है, बट ये जो ऐसे रोग है ये किसी को याद नहीं है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद में कौन सा, जो अपना फेमस है, पोलियो। कौन सा रोग, जो पोलियो रोग है, उसकी बात करते हैं इसमें। अब देखिए दोस्तों, पोलियो रोग है, हमने स्कूलों में भी बहुत ज्यादा सुना है, क्योंकि अपने जो स्कूलों में है, हमारे को क्या पाया जाता, 2 बूंद जिंदगी की। जो पोलियो का जो टीका होता था, वो अपने को पिलाते नहीं थे क्या, जिसका ऐड पहले कौन करता था, ब्रांड एम्बेसडर कौन थे पहले इसके, अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों देखिए, अब इसके वायरस की बात करते हैं। तो इसका वायरस क्या है, जो इसका वायरस का नाम ध्यान रखना। अब देखिए दोस्तों, क्या करते थे हम, जब अपने को ये 2 बूंद पिलाते थे, हम रोते थे ना, अरे रोते नहीं थे क्या, जब अपने चाचा जी आंटी अगर वगैरह अपने को ले जाती थी तो हम रोते थे। तो इसके वायरस का नाम क्या है दोस्तों, इसका वायरस का नाम है एंटीरो। क्या है, एंटीरो। और बात करते हैं दोस्तों जिसका कारण। अब देखिए दोस्तों, कारण तो वही है इसका सब कुछ, मैंने क्या बोला कि कारण तो सबका सेम है लगभग। तो इसमें क्या है, भोजन और पानी, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। लक्षण क्या है, अब पोलियो का लक्षण क्या होगा दोस्तों, पोलियो में अपने जो शरीर है, जो अपनी कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर, वो नष्ट होने लगती है। सही है ना, शरीर के अंदर अपनी क्या होने लग जाती है, कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती हैं। और क्या होती है, कोशिकाएं नष्ट होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। तो हमने देखा कि कोशिकाएं क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। और जो इसका प्रभावित है, क्या, जो इसका प्रभावित अंग है, उसको देखते हैं।
तो दोस्तों इसका प्रभावित, अब देखिए कोशिकाएं नष्ट होने लग गई तो अपने शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, जो अपना इम्यूनो सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर होएगा कि नहीं होएगा, क्या कमजोर होएगा कि नहीं होएगा इसका। तो दोस्तों इसके अंदर देखते हैं अपना इम्यूनो सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र अपना, उसकी बात करते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। इसको मिटा देता हूं, फिर इसके बाद में नेक्स्ट रोग यहीं पे देख लेंगे। तो दोस्तों जो इसका प्रभावित अंग क्या है, तो प्रभावित अंग है जो अपना तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, कमजोर होने लग जाता है। तो और बात करते हैं दोस्तों, जो इसका जो माध्यम है, जो इसका माध्यम है वो माध्यम क्या होगा, वही सब कुछ आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र कमजोर कब होता है, जब अपने जो वायु होता है, वायु, तो इसमें भी वायु है। तो दोस्तों इसका जो माध्यम है क्या होगा, वायु। अब इसके अंदर दोस्तों एक टीका लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एक टीका लगाया जाता है, और उस टीके का नाम क्या है, OPV। अब इसकी फुल फॉर्म बताता हूं आपको। अब वैसे तो आपको पूछा जाए कि टीका कौन सा लगता है OPV का, तो दोस्तों इसका टीका का फुल फॉर्म क्या है कि ओरल पोलियो। अब वी यानी क्या हो सकता है, क्योंकि वायरस का है तो वैक्सीन, क्या हो सकता है, वैक्सीन। तो देखिए दोस्तों हमने क्या इसके टीका भी देखा कि इसका टीका का नाम क्या है, OPV का, और क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। दोस्तों ये अपने को क्या होता है, ये एक मात्र, इस चीज को लिख लीजिए यहाँ पे हिंट के तौर पर कि कितने भी स्टार लगा लीजिए आप। ऐसा एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मात्र टीका जो मुंह से दिया जाता है, मुंह से दिया जाता है। आज तक देखा होगा आपने, अपने कोरोना का टीका खाया होगा, है ना, तो वही साथ में खाया होगा, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों जो भी चीज है, जो भी टीका है, अगर सब अपने जो शरीर के पार्ट्स हैं उन पे दिए जाते हैं। बाकी ये है जो मुंह से पिलाया जाता है, कौन सा, एकमात्र टीका है जो मुंह से पिलाया जाता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, जो पोलियो है इसके वायरस का नाम क्या है, एंटीरो। कारण क्या है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। लक्षण क्या है, कोशिकाएं अपने शरीर की क्या होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है। अरे अभी कोरोना के अंदर हमने देखा नहीं क्या, जो अपने कोरोना का जो टीका क्यों लगाते थे, क्योंकि अपने शरीर के अंदर क्या हो, एंटीबॉडी बने, है ना, और अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाए। और प्रभावित अंग क्या है इसके अंदर, तंत्रिका तंत्र। अब दोस्तों जो इम्यूनो सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, जानते हो कि पूरा शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है, ना कि एक ही विशेष अंग को। ये पूरे शरीर को रोक देता है, और इस वजह से अपने शरीर के अंदर क्या हो जाती है, धीरे धीरे अपने शरीर कमजोर होने लग जाता है और अपनी डेथ हो जाती है। दोस्तों माध्यम क्या है, वायु। टीका क्या है इसका, OPV का। OPV की फुल फॉर्म क्या है, ओरल पोलियो वैक्सीन। कभी कभार आपको ये भी पूछ लेता है कि OPV का टीका कौन से रोग का है, तो पोलियो का। बात करते हैं कि इसके अंदर ही छुपा है कि क्या किसका है, पोलियो का। पूछता है कि ये कौन सा रोग है, वायरस जनित। पूछता है कि OPV की फुल फॉर्म बताइए, कि ओरल पोलियो वैक्सीन। और बात करते हैं कि एकमात्र टीका जो किसके द्वारा दिया जाता है, मुंह के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों देखिए आप, अब इसके बाद में हम देखते हैं जो भी जिसका नेक्स्ट रोग है। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं अब इसके बाद में कौन सा, जो है चेचक। कौन सा रोग देखते हैं, जो चेचक। चेचक का आपने बहुत सुना होगा नाम, ये तो होता रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो अपने कौन सी माता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेड माता। जो सेड माता होती है उसके जाते हैं और उसका जब चरणामत लेते हैं, और उस चरणामत को हम अपने शरीर पर लगाते हैं, उसको पीते भी हैं, तो उससे मानते हैं कि इसमें अपने शरीर में क्या होती है, बहुत फायदा मिलता है और आराम भी होता है। और ऐसा बोला जाता है कि दोस्तों जो ये रोग है, चेचक है, जो ये चेचक है, या और एक ऐसा रोग और आता है, कौन सा, चिकन फॉक्स। तो दोस्तों जो ये रोग है, ऐसा माना जाता है कि एक बार होने के बाद दोबारा से नहीं होता ये अपने, क्योंकि इसके अंदर जो एक बार बन जाती है ना इसकी एंटीबॉडी, वो दोबारा से खत्म नहीं होती। तो ये शरीर में एक बार होने के बाद दोबारा से ये नहीं फैलता। तो दोस्तों देखते हैं चेचक। तो दोस्तों अपने को ऐसा ही रोग चाहिए जो अपने एक बार हो जाए तो दोबारा से ना हो, क्योंकि और पहले बात अपने होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वस्थ रहोगे तो ऐसा रोग होने का चांस ही नहीं बनता। तो दोस्तों हम देखते हैं इसके बाद में जो इसका जो वायरस है, क्या जिसका वायरस है उसकी बात करते हैं।
दोस्तों इसका उपनाम भी है जिसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल फॉक्स। क्या कहते हैं, स्मॉल फॉक्स। चेचक का उपनाम क्या है, स्मॉल फॉक्स। जिसका वायरस है, इसके वायरस की बात करते हैं तो दोस्तों वायरस क्या है, अब देखिए दोस्तों दोनों का सेम है, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार स्टूडेंट। तो स्मॉल फॉक्स है, चेचक है। अब चेचक है तो बड़ी बड़ी पुंसियां होगी इसकी, और बड़ी बड़ी पुंसियां होगी तो ये क्या है, ये उल्टा काम कर देता है अपने शरीर के अंदर। क्या कर देता है, उल्टा काम कर देता है। उल्टा काम करने के बाद इसे हम क्या कहते हैं, वेरिओला। क्या कहते हैं, वेरिओला, क्योंकि ये क्या कर देता है, उल्टा काम कर देता है। ओला से हम क्या निकाल सकते हैं, ओला। और बात करते हैं दोस्तों, जो इसकी बात करते हैं इसका कारण क्या है। कारण मैंने बताया कि आपको सभी का वही है कि अशुद्ध जो भोजन है और जो अशुद्ध पानी है इससे होता है। और दोस्तों जिसके अंदर और क्या है, और बात करते हैं जो इसका लक्षण है, क्या क्या होता है, कैसे पता लगता है कि अपनी ये रोग हो गया। जो अपनी त्वचा है, त्वचा पर बड़ी बड़ी क्या हो जाती है, फुंसियां। क्या हो जाती है, फुंसियां होने लगती है, होने लगती है। त्वचा पर क्या होने लगती है दोस्तों, बड़ी बड़ी फुंसियां होने लगती है। और बात करते हैं तो दोस्तों इसका माध्यम क्या है। यदि आपको माध्यम पूछे, सॉरी इसका प्रभावित अंग पूछे अपने को, तो इसका प्रभावित अंग क्या है, तो इसका प्रभावित अंग क्या है, आपको पता है कि हमने अभी बताता हूं, तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र। आप पूछोगे कि सर तंत्रिका तंत्र तो एक रोग के अंदर भी पढ़ा था हमने पहले, ऐसा ही रोग था जिसमें पुंसियां हो जाती थी। तो ऐसा कौन सा रोग था दोस्तों, वो था हर्पिस। कौन सा था, हर्पिस। हर्पिस के अंदर हमने देखा था कि उसके अंदर भी अपने शरीर पे पुंसियां सी होने लग जाती है, और वो भी क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दोस्तों ये जो भी ये पुंसिया वगैरह होने वाले जो रोग है, पुंसिया से जो भी अपने शरीर पे जो भी ऐसी पुंसिया हो जाती है वो किसके माध्यम से फैलते हैं। तो दोस्तों जो इनका माध्यम है, जो इनका माध्यम है वो माध्यम क्या है, ये स्पर्श के माध्यम से फैल जाते हैं एक दूसरे में। किसके माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से। जैसे मान लीजिए दोस्तों, जैसे अपनी ये त्वचा है, तो दोस्तों जो भी आपका रोग होगा, ऐसे करूंगा मैं, जो भी आपका रोग होगा आप बता दीजिए, ऐसा ही करूं, जो भी आपका रोग होगा उसके मैं आपको एक फोटो के साथ में आपके सामने उसको बता दो अच्छे से, तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगी। दोस्तों चिकन फॉक्स कैसा होता है, चेचक कैसा होता है ना, और सारस कैसा होता है, और जो भी रोग है वो हम इस प्रकार देख लेंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, आज फोटो प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी टीम है मैं उसको बोल दूंगा कि आप क्या कीजिए कि इस पे फोटो लगा दीजिए, जिससे बच्चों को पता लग जाएगी हाँ ये रोग ऐसा है। तो दोस्तों समझ लीजिए, फिर भी मैं समझा देता हूँ इसको। तो दोस्तों ये कैसा होता है, जैसे मान लीजिए ये अपना हैंड है, क्या है, ये अपना हैंड है। ये अपने हैंड पे जैसे मान लीजिए शरीर पे कहीं पे भी जो अपने शरीर की बॉडी होती है, ये शरीर की बॉडी होती है, तो दोस्तों इस पे भी कहीं पे भी अपने ये शरीर पे हो जाता है। होने के बाद में ये अपने शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे कमजोर कर देता है, शरीर का जो पूरा भाग है उसको बिल्कुल कमजोर कर देता है। कमजोर करने के बाद में तंत्रिका तंत्र भी, जहां पे भी तंत्रिका तंत्र आपको दिख जाए प्रभावित होता है, तो उसमें समझ लेना चाहिए कि अपन को क्या होता है, इसमें इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो जाता है, अपने पूरा शरीर एक साथ काम करना रोक देता है। और दोस्तों इसी वजह से अपने शरीर अपने क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो समझ लेना दोस्तों, तो ये क्या है, एक किसके माध्यम से फैलता है, स्पर्श के माध्यम से। यदि आप ऐसा रोग, जैसे मान लीजिए अभी मेरे हो रहा है ऐसा रोग, और यदि आप मेरे संपर्क में आते हो तो आपके भी ये रोग हो सकता है। यदि आप उसके कपड़े भी पहन रहे हो तो आपके भी ये रोग हो सकता है। तो दोस्तों अपने को क्या नहीं करना है, उसके स्पर्श नहीं होना है, और जो उसके कपड़े नहीं, जो उसके कपड़े को स्पर्श नहीं करना है, कपड़े को स्पर्श नहीं करना है। तो दोस्तों समझ लीजिए कि अपने को क्या क्या नहीं करना है, उसके स्पर्श नहीं होना है, जो भी रोगी है उसके कपड़े के स्पर्श नहीं होना है। तो दोस्तों देखिए हमने क्या क्या देखा। जो चेचक रोग है, इसके जिसका उपनाम क्या है, स्मॉल फॉक्स। वायरस का नाम क्या है, वेरियोला। अशुद्ध भोजन अशुद्ध पानी की वजह से होता है। लक्षण, त्वचा पर क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी फुंसियां होने लग जाती है। प्रभावित अंग, तंत्रिका तंत्र। माध्यम, तो स्पर्श के माध्यम से, और कपड़ों के, यदि आप उसके कपड़े पहन रहे हो तो आपके भी हो सकता है। तो दोस्तों और बात करते हैं इसके बाद में, जो अपना इसके बाद इससे मिलता जुलता है, मैंने अभी बताया था चिकन फॉक्स। तो चिकन फॉक्स की बात करते हैं दोस्तों। इसमें जो चिकन फॉक्स है, कौन सा,
जो चिकन फॉक्स की बात करते हैं इसमें। तो दोस्तों चिकन फॉक्स की बात करते हैं तो दोस्तों चिकन फॉक्स का और दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं हम क्या, छोटी माता। क्या बोलते हैं, छोटी माता। वो बड़ी, ये बड़ी बड़ी फुंसी हो गई तो वो बड़ी नहीं होगी, और ये छोटी हो गई तो इसको छोटी माता बोल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका वायरस है, इसके वायरस की बात करते हैं तो इसका, अब देखो ये वेरी ओला है तो ये वेरी सेला है। क्या है, वेरी सेला। अरे ये इजी है क्योंकि इसमें छोटी छोटी पुंसियां हो रही है, उसमें बड़ी बड़ी हो रही थी तो वो क्या कर रहा था, उल्टे काम कर रहा था। अब इसमें छोटी छोटी होगी तो ये क्या करेगा, सेला काम करेगा ना। सेला किसे बोलते हैं हम, जो इजी हो जाए, जो आसान हो जाए अपने लिए। बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में जो इसका कारण है, उसका कारण देखते हैं। वही सब कुछ, जो अशुद्ध भोजन और पानी। और बात करते हैं दोस्तों जो इसका लक्षण है, लक्षण की बात करते हैं तो लक्षण के अंदर क्या हो जाती है कि त्वचा पर छोटी छोटी क्या हो जाती है, फुंसियां होने लगती है। क्या होने लगती है, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियां होने लगती है। दोस्तों बात करते हैं जो इसका प्रभावित अंग है, क्या, जो इसका प्रभावित अंग है दोस्तों, इसका प्रभावित अंग है, वो प्रभावित अंग क्या है, तो इसके प्रभावित अंग वही सब कुछ जो तंत्रिका तंत्र है, इसको ये क्या करता है, प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को। और बात करते हैं दोस्तों, तंत्रिका तंत्र हो गया जो इसका, जो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे नीचे जगह कम होने के कारण हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट इसको एडजस्ट कर देते हैं हम। जिसका वायरस की बात करते हैं, पहले इसके वायरस की बात करते हैं, वायरस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, वेरिसेला। अब दोस्तों देखते हैं हमने क्या देख लिया, प्रभावित अंग देख लिया, तो इसका माध्यम देखते हैं। इसका माध्यम क्या है, तो इसका माध्यम भी वही है दोस्तों, स्पर्श के माध्यम से, और वहीं एक दूसरे के कपड़े पहनने से, एक दूसरे के संपर्क से। किससे, संपर्क से। दोस्तों आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे फैलता है। आप देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे चिकन फॉक्स की। चिकन फॉक्स को हम क्या बोलते हैं, छोटी माता। वायरस वेरिसेला, माध्यम स्पर्श के माध्यम से, एक दूसरे के संपर्क में आने से। ये भी ऐसे होता है दोस्तों। कारण क्या है, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी। लक्षण क्या है, त्वचा पर छोटी छोटी पुंसियां होने लग जाती है। प्रभावित अंग क्या है कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हमने कौन कौन सा रोग देखा आज हमने देखा हेपेटाइटिस देखा। हेपेटाइटिस के बाद में हमने कौन सा देखा, जो सार्स है उसको देखा। सार्स के बाद में हमने ट्रकोमा का देखा। ट्रकोमा के बाद में हमने चिकन फॉक्स को देखा, चेचक को देखा, और दोस्तों पोलियो को देखा। ऐसे अभी इसका कर्म उपचुक हो सकता है दोस्तों, ऐसे नहीं कि मैं उसके समान ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपने ये रोग देखे सभी। तो यदि आपको इन रोगों में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में जवाब दीजिए कि हाँ सर आपने ये चीज़, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए थी, ये चीज़ नहीं हुई, या फिर आपको ये पढ़ाना चाहिए था, ये नहीं पढ़ाया। तो दोस्तों आपको ऐसे अवश्य बताना है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों आपको एक ही काम करना है, आपसे हमारे को एक ही उम्मीद है, और हम आपके लिए ये इस जो फ्री में क्लास दे रहे हैं इसकी कारण भी यही है। और आप किसी और भी दूसरे टीचर की क्लास देखते हो तो आपको इतना तो फर्ज बनता है कि एक कमेंट्स और एक लाइक अवश्य करें, और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करना। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो थैंक यू।